उन ऋषियों को उपदेश भगवान व्यास देव जी ने किया था। भले वो कितने पवित्र संबंध से है, पर एकांत सेवन होगा तो बुद्धि रागात्मक भाव से युक्त होकर रजोगुण प्रकट कर देगी, और रजोगुण काम वेदना से युक्त। फिर संभल पाना भगवान की ही कृपा से हो सकता है, क्योंकि उन्मत्त में वो कुरते। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खत्म हो गया। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। कोवा मदांधो, कौन ऐसा है जो अंधों में भी अंधा कहा जा सकता है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। मदना तुरोवा, जो काम से व्याकुल हो गया है। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। जैसे कोई बहुत अधिक मदिरा पी ले तो दुष्टता उसके स्वभाव में आ जाती है। अब वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना चाहिए, कहां चल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वास्तविक उससे नहीं होता, बोध नहीं होता। फिर बाद में वो प्रार्थना करता है कि मदिरा पिए थे इसलिए गलती हो गई। जैसे एक राजा की सवारी जा रही थी, एक शराब पिए हुए आदमी आया, ए रुक जा, कितने का हाथी देगा? राजा से, बेच अपना हाथी। राजा से इनको पूछते कौन है भाई? तो बोले महाराज, बोले बंद कर इसको, उठा के उसको जेल में। सुबह बुलाए, हाथी खरीदेगा? बोले महाराज वो तो चला गया जो हाथी खरीदेगा। वो तो जो हाथी खरीद रहा था वो तो शराब थी। महाराज क्षमा करें। बोले आज से पीना मत, चल देख तेरी बुद्धि इतनी निकृष्ट हो गई थी कि तुझे हम प्राणदंड भी दे सकते थे, पर पता था तू न, चल। अब आप जो श्रीपाद कह रहे, उन्मत्त में वो कुरते कैसे? दुष्ट मदिरैव। जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हो तो वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, ऐसे ही जब काम वेदना जागृत हो जाती है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी पूज्या है, ये अमुक भाव है, इन भावों का वो अपहरण कर लेता है। कैसे? दुष्ट मदिरेव। जैसे मदिरा दुष्टता पैदा कर देती है बुद्धि में, ऐसे ही यदि आप संग करेंगे, आप चिंतन करेंगे, उसमें सुख बुद्धि करेंगे, तो ऐसी उन्मत्तता प्रकट हो जाएगी, मदांधता प्रकट हो जाएगी कि आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। अतिवन वसति रशक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। इस वृंदावन में वास करके ये असाध्य रोग है, असाध्य काम। हा वृंदावन मेरे लिए उपाय कर दो जिससे मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। क्या क्या उपाय? थोड़ा सा प्रेम का किनका मिल जाए तो ये इसकी औषधि ही है, प्रेम। तभी श्रीमद् चतुरासी जी के गायन का फल स्तुति में वर्णन है, भावजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। चतुरासी जी का अगर रोज पूरा गायन होता है और सत्संग के शब्दों का श्रवण मनन है, काम आपका ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि प्रज्वलित हो और पानी डालो तो शांत हो जाती है। काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति का मूल स्वरूप चतुरासी जी का गायन। जहां प्रेम अंकुरण हुआ काम जड़ से समाप्त हो जाता है। श्रीपाद ने इसी में कहा है कि जो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा भक्ति से युक्त हो जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि और रूपों की तो बात जाने दो, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर सके। तो आपको लगेगा कि कहीं बढ़ करके तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहिनी अवतार तो देवताओं को भी नहीं मोहित किया, क्योंकि देवताओं को पता था मेरे प्राण प्रभु हरि हैं, ये हरि हैं, ये भाव था, इसलिए मोहित नहीं हो पाए और दैत्य सब मोहित हो गए। जो प्रियाजू के चरणों की दासता लिए हैं तो सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, श्री स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। वो जब हृदय में आती है तो ये सब कूड़ा करकट जो काम आदि है बह जाते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हे वृंदावन, हा वृंदावन, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो काम वेदना है ये मुझे आपसे, हरिप्रिया के चरणारविंद की रति से
विवेक से, वैराग्य से दूर न फेंक दे। गजब का आश्चर्यमय प्रभाव माया का है, गजब का आश्चर्यमय प्रभाव। साप दे दिया अपने आराध्य देव को, साप दे दिया है नारद प्रसंग में। इतने बड़े महापुरुष, हम अपने लोग तो कभी गर्व न करे कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं नहीं। जो दिन कट रहा है ना ठीक से, प्रियाजू की कृपा से कट रहा है, उनकी कृपा कोर से हमारे में सामर्थ्य नहीं। हा वृंदावन धाम, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता, मेरा क्या होगा, आप कृपा करके ऐसा उपाय कर दो। अतिवन वसति रशक्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको जीत सकूं, आप कृपा कर दो। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण अमर्दयंती सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्तिद कारायाम हा हरे परित्राही। बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं काम आदि, बहुत पीड़ा देते हैं। इनका नाम है मदन। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है कि सब भूल जाओ, बस एक ही बात रहे, वो जो सोचो आवे वही सोचना। उस समय बच वही सकता है जो विवेकवान है कि ये मन की दशा मेरी नहीं। रो पड़ते हैं। अब अभी 18, 20, 25 की अवस्था है, शुद्ध ज्ञान हुआ नहीं, तो इसकी मार कोई बाहर थोड़ी होती है, अंदर मार होती है, सीमा में है। और ये वही रो पड़ते हैं जिनका आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। पक्का समझ लेना। हम मानते हैं बाह्य वृत्ति से आपका चेष्टाएं नहीं है, पर आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। आप आंतरिक वृत्ति कोई ऐसी संयोग की, संभोग की देख करके, सुन करके उसका मनन करते हैं, उसके स्वाद में टिके रहते हैं, वो आपको व्यथित कर देगा। अगर उस समय राधा 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 कह के आप दृष्टा भाव लाए कि ये मन की दशा है, मन में है, अंतःकरण में इनका प्रभाव है, अपने ऊपर नहीं है। अपने अंतःकरण को मैं मानकर इतने आसक्त हो जाते कि मैं कामी, ये स्वीकृति हुई, संकल्प बना, क्रियाएं हुई, पतित हो गया। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण आमर्दयंत सततम माम, ये अमर्यादित चेष्टा कराने वाले काम आदि मेरी इंद्रियों को इतने अधीन कर लिए कि बार बार मुझे परास्त कर देते हैं। ये महापुरुष जन जानते हो कैसे बोलते हैं? जिसे बोल रहे हैं असत्य भाषण नहीं बोलते, वो हमारे मन में तदात्म होकर बोलते हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं तो वो राजा पूरी प्रजा के मन को लेकर के मनन करके प्रश्न करते हैं। जब कोई महापुरुष बोलते, जैसे ध्रुवदास जी बोलते हैं, अये मन, ऐसे संबोधन करते हैं मन को बार बार जैसे अपनी दशा की बात, मैं तो इतना आधम नहीं, वो हमारे मन में तदात्म करके बोल रहे हैं, हम सबके मन को। ये तो महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त हैं, यहां गुंजाइश ही नहीं है किसी विकार की। कह रहे अति दुर्वारा, ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा, इतने से काम नहीं चलने वाला, चाहे जो कसम उठा लो। जहां उसका नाम मनमत है, मथना शुरू किया आपके, फिर सब ज्ञान विज्ञान कसम 2-4 बार सोचो कि कसम खाई है, खत्म। वो पागल बना दे, उन्मत्त में वो कुरते, उन्मत्त कर देगा। जैसे कोई जंजीरों से बंधा हो तो क्या कर सकता है, ऐसे सुख वृत्ति से इस दुष्ट स्वभाव ने मुझे बांध रखा है। सुख है बार बार ऐसा लगता है। बड़ा दुर्दांत वैरी है ये मन और इंद्रियां, जिनको काम ने फंसा लिया है, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही, हे हरि मेरी रक्षा कर लो। ये बहुत हृदय को जलाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमम दैह मानस्य वृंदावने निवसन हरि हरि नहि निवृणोमि किम कुर्वे।